चैप्टर 12 अजगर। टीचर तिवारी की आंखें धनुष की ओर ही देख रही थी। अपनी बात ख़त्म करने के बाद जो स्माइल टीचर तिवारी के चेहरे पर आई थी, उससे साफ पता लग रहा था कि वो धनुष के सेक्शन चेंज होने से कितनी खुश हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तिवारी को धनुष की हालत देखकर इनिशियली बहुत दुख हुआ करता था, क्योंकि धनुष ने ही एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप किया था और इसीलिए अब टीचर धनुष को अपने सेक्शन में स्पेशली बाकी टीचर से झगड़ा करके लाई थी, क्योंकि वो अपनी क्लास में हमेशा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को ही प्रेफर करती थी। लेकिन अब क्योंकि कार एक्सीडेंट के बाद से धनुष और उसकी पढ़ाई काफ़ी पिछड़ चुकी थी, तो इसलिए टीचर तिवारी ने धनुष को अपनी क्लास से निकालकर दूसरे सेक्शन में डालना चाहा। मगर ऐसा नहीं था कि धनुष कोशिश नहीं करता था। वो हमेशा बहुत मेहनत से पढ़ाई करता था और अपने लेसन याद करता था। मगर उस कार एक्सीडेंट ने उसके दिमाग पर ऐसा इफ़ेक्ट डाला था कि वो जब भी कोई नया लेसन करता था तो पुराना भूल जाता था, और इसी वजह से उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होती चली गई। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी धनुष को कुछ याद ही नहीं रह पाता था। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और क्लास में टीचर्स और स्टूडेंट्स के ताने सुन सुनकर धनुष बहुत दुखी रहने लगा था। और फिर एग्ज़ाम्स में कॉपी करना, होमवर्क कॉपी करना और क्लासमेट्स के साथ लड़ाई झगड़े के कारण धनुष को सभी अवॉइड करने लगे थे। टीचर तिवारी ने उन इंसिडेंट्स के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश कभी नहीं की थी, क्योंकि वो कभी भी अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम में हेल्प नहीं करती थी। उन्हें बस रिजल्ट से ही मतलब रहता था, क्योंकि उनके स्टूडेंट जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ही तिवारी का प्रमोशन मिलेगा। इसलिए वो उन स्टूडेंट्स पर ध्यान ही नहीं देती थी जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे, और इसीलिए वे धनुष को भी अपनी क्लास से निकालना चाहती थी। पप्पी भी ये समझ चुका था कि टीचर तिवारी डिसीज़न ले चुकी हैं और वो इतनी जिद्दी हैं कि अब वो धनुष को क्लास से निकाल कर ही मानेंगी। वो बार बार बगल में चुपचाप बैठे धनुष और फिर टीचर को तिवारी को देख रहा था। धनुष तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। उसने एक बार भी टीचर से रिक्वेस्ट करने की कोशिश भी नहीं की थी, और वैसे रिक्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला था। लेकिन पप्पी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे मन ही मन दुख हो रहा था कि उस क्लास में अगर धनुष ही नहीं होगा तो वो किसके साथ दोस्ती करेगा, किससे बात करेगा। पप्पी तभी अपने सीट पर खड़ा हो जाता है और वहीं से टीचर तिवारी से कहता है, मैम, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि धनुष को इस सेक्शन से निकालकर दूसरे सेक्शन में जाना है, तो मैं भी इस सेक्शन में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे भी आप धनुष के साथ उस सेक्शन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। पप्पी ने बहुत ज़ोर से मैम से ये बात कही, जैसे उसे मैम का कोई डर ही ना हो। पप्पी के वर्ड सुनते ही धनुष, जो कि अपना बैग पैक करने में लगा हुआ था, उसके हाथ एकदम से फ्रीज हो गए। बाकी पूरी क्लास के साथ ये बात धनुष के लिए भी काफ़ी शॉकिंग थी। वो अपना बैग छोड़कर पप्पी को देखने लगा। धनुष जानता था कि पप्पी की कंडीशन उससे बहुत अलग है। बेशक पप्पी के भी मार्क्स धनुष की तरह ही कम आते हैं, पर इतनी हिम्मत किसी में नहीं है जो पप्पी को उस क्लास से निकालने के लिए कह सके, जब तक कि पप्पी खुद ना जाना चाहे। क्योंकि पप्पी के पेरेंट्स बहुत रिच हैं और स्टार सिटी हाई स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी में उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था। इसी वजह से टीचर तिवारी ने उनके कम मार्क्स के बाद भी उसे क्लास से निकालने की सोची भी नहीं, क्योंकि अगर पप्पी नाराज़ हो गया तो टीचर को तो मैनेजमेंट कमेटी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। टीचर तिवारी के लिए भी पप्पी का ये डिसीजन काफ़ी शॉकिंग था। वो तो पप्पी की बात सुनकर उसे अभी तक बिना पलक झपकाए देख रही थी। फिर टीचर अपनी गर्दन को एक साइड झटकाकर बोलती है, पप्पी, मुझे इस बारे में डिसीजन लेने से पहले तुम्हारे पेरेंट्स से डिस्कस करना पड़ेगा, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। टीचर तिवारी थोड़ा गुस्से में अपनी आईब्रो चढ़ाकर उससे बोलती हैं, क्योंकि पप्पी उन्हें बार बार प्रोवोक कर रहा था। लेकिन टीचर भी ये अच्छे से जानती थी कि बेशक वो इस क्लास के मेन टीचर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उन्होंने पप्पी को ज़्यादा कुछ बोला तो वो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से टीचर ने अपना गुस्सा पी लिया
और पप्पी को वापस बैठ जाने के लिए बोला। अब तुम बैठ जाओ पप्पी, मुझे क्लास भी स्टार्ट करनी है, एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ चुके। पप्पी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीचर उसकी बात इतनी जल्दी मान लेंगी। धनुष उसका हाथ खींचकर उसे बैठने के लिए मजबूर कर देता है। कुछ ही देर में धनुष अपना बैग पैक कर लेता है और क्लास से बाहर जाने के लिए मेन गेट की ओर बढ़ जाता है। पप्पी उसे कहता है, भाई तू कहाँ जा रहा है? पप्पी भी अपना दिमाग दौड़ा रहा था कि वो कैसे धनुष को उसी क्लास में रोक सके, पर जैसे धनुष खुद भी वहाँ रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने एक बार भी टीचर को अपना डिसीजन नहीं सुनाया था, पर फिर से सोचने के लिए मजबूर भी नहीं किया था। वो तो जैसे सब कुछ पहले से ही जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपना बैग पैक करके क्लास से बाहर निकलने की तैयारी में लगा हुआ था। और पप्पी उसे शौक होकर बस देखे ही जा रहा था। पप्पी की आवाज़ सुनकर धनुष अपने बैग को लहराते हुए उसे कहता है, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर धनुष पप्पी की ओर स्माइल करता है और क्लास के मेन गेट की ओर मुड़ जाता है। पप्पी की आवाज़ तेज थी, जो क्लास के सामने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे टीचर के कानों तक पहुंच गई थी, और पढ़ाते पढ़ाते उनको अगर कोई डिस्टर्ब कर दे तो उनका पारा हाई हो जाता है। इसलिए पप्पी की आवाज़, जो क्लास के सबसे लास्ट बेंच पर बैठा है, पर खुशखुशाहट की तरह उनके कानों में पड़ गई थी। इसीलिए टीचर ब्लैक बोर्ड छोड़कर पप्पी की ओर देखने लगी। पप्पी, जो मुंह फाड़कर धनुष की ओर देख रहा है, जो अपना बैग उठाकर क्लास से बाहर निकल रहा है। अब टीचर तिवारी पप्पी को तो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उन्हें उसके पेरेंट्स से डर लगता है, पर धनुष, जो कि स्कूल की फीस देने तक में इनकैपेबल, तो टीचर तिवारी धनुष पर तो गुस्सा कर ही सकती हैं, पप्पी पर वे गुस्सा नहीं कर सकती। तो वो धनुष पर ही जोर जोर से चिल्लाकर पढ़ रही थी। धनुष टीचर की आवाज़ सुनकर जहाँ था वहीं का वहीं रुक जाता है। टीचर तिवारी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उनकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे गुस्से में उनके चेहरे से निकलकर बाहर गिर पड़ेंगी, ऐसा लग रहा था। इसलिए धनुष को लगा कि तिवारी अब उससे बहुत बुरी तरीके से डांटेंगी। धनुष अपनी जगह पर स्टैचू बनकर खड़ा हो गया था। तभी टीचर तिवारी बहुत जोर से चिल्लाती हुई धनुष से बोलती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है नालायक कि मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही हूँ? बीच क्लास से उठकर तेरी बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई? इसलिए तुझे इस क्लास से बाहर फेंकने का डिसीजन लिया है मैंने, क्योंकि तेरे जैसे मन बुद्धि पूरी क्लास का माहौल ही खराब कर देते हैं। टीचर तिवारी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि क्लास के बाहर कॉरिडोर से गुजर रहे दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी उनकी तेज आवाज़ से वहीं के वहीं रुक गए और कुछ तो तेज़ी से भाग गए। लेकिन धनुष जैसे एक पल में ही नॉर्मल हो गया। वो टीचर तिवारी की तेज आवाज़ सुनकर पहले तो डर गया था और फिर अचानक से ही मुस्कुराकर बोला, अजगर तिवारी मैम, मुझे तो आप अपनी क्लास से बाहर निकाल चुकी हैं, फिर आप किस हक से मुझ पर ऐसे चिल्ला रही हैं? ऐसा लग रहा था कि धनुष एक सही मौके की तलाश कर रहा है कि टीचर तिवारी से अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। क्लास के स्टूडेंट्स और कॉरिडोर में खड़े सभी स्टूडेंट्स धनुष का जवाब सुनकर हक्के बक्के से देख रहे थे। अगर टीचर तिवारी धनुष को चुपचाप क्लास से बाहर जाने देती तो शायद वो उन्हें कुछ ना कहता, पर पहले तो मॉर्निंग स्टडी सेशन में टीचर तिवारी ने उसे आते ही डांट दिया था और फिर उसे क्लास से दूसरे सेक्शन में भी ट्रांसफ़र कर दिया था। इन सब के बाद भी धनुष ने उनसे बिल्कुल बहस नहीं की थी, क्योंकि टीचर तिवारी उसे पिछले 3 साल से लगातार पढ़ा रही थी। वो ही हमेशा से उसकी क्लास की मेन टीचर रही थी और धनुष भी सबके सामने यही दिखाना चाहता था कि वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन अब उसका सब्र का बांध टूट गया था। लेकिन धनुष की नज़रों में अब टीचर तिवारी अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी थी, इसलिए भी धनुष ने उन्हें पलटकर जवाब दिया। टीचर तिवारी ने धनुष को पूरी क्लास के सामने बेइज्जत करने के लिए अपनी टीचर अथॉरिटी का मिसयूज किया था, क्योंकि वो बात टीचर धनुष को बुलाकर अकेले में भी कह सकती थी।
लेकिन उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के दिल पर क्या गुजरेगी इस बात की कोई परवाह भी नहीं की। इतना ही नहीं, टीचर तिवारी ने पिछले 1 साल में धनुष को उसकी माँ को लेकर इतनी बार बेइज्जत किया था। धनुष के लिए उन सब बातों को भूल पाना इम्पॉसिबल था, लेकिन आज टीचर तिवारी को उनकी बात का उल्टा जवाब देकर जैसे अपनी पिछली 1 साल की फ्रस्ट्रेशन का एक साथ ही बदला ले लिया था। और धनुष के जवाब का टीचर पर क्या असर पड़ा था वो उनकी शक्ल से साफ दिख रहा था। टीचर तिवारी भौचक्की सी अपने खुले मुंह से धनुष को अपने सामने से बैग उठाकर जाता हुआ देख रही थी और धनुष फिर क्लास से बाहर निकल गया था। टीचर तिवारी उसे कुछ बोलना चाह रही थी, पर उनके मुंह में जैसे शब्द बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, वो मुंह में ही रह गए। वो बस मुंह खोलकर उसे देखती रही। क्लास के सभी स्टूडेंट्स भी शॉक हो गए, क्योंकि पहली बार टीचर तिवारी को उनके मुंह पर किसी ने उनके निकनेम अजगर कहकर बुलाया था। और ये बात उस क्लास के ही नहीं, कॉरिडोर में खड़े दूसरे क्लासेस के स्टूडेंट्स ने भी सुन लिया था कि धनुष ने टीचर को उसकी उसी नाम से बुलाया है जो बाकी स्टूडेंट्स ने उसके लिए रख रखा था। और इसी बात का सबसे ज़्यादा शौक तिवारी को भी लगा था कि उनका नाम बच्चों ने अजगर रखा हुआ है। इसलिए वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी खड़ी बस देख रही थी, क्योंकि इतनी बुरी बेइज्जती तो आज तक उनकी नहीं हुई थी। गुस्से का घूंट पीते हुए टीचर तिवारी बहुत जोर से चिल्लाई, मैं तुम्हें देख लूंगी, तुम बहुत बदतमीज नालायक। धनुष, इसीलिए मैंने तुम्हें दूसरे सेक्शन में डाल दिया है। ध्यान रखना मेरी ये बात, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गुस्से में अजगर की तरह फुंकार मारती हुई टीचर तिवारी चिल्लाने लगी। उनके गुस्से में फुंकार मारने की इसी वजह से बच्चों ने उनका नाम अजगर रखा हुआ था। लेकिन उनकी उस फुंकार भरी धमकी को सुनने से पहले ही धनुष क्लास छोड़कर बाहर जा चुका था और तिवारी बस गुस्से में अपना दांत पीसते हुए गेट की ओर देख रही थी और गुस्से से कांप रही थी। और उनके मुंह से की जो आवाज़ आ रही थी, उसी आवाज़ के कारण बच्चे उन्हें अजगर कहकर बुलाते थे। लेकिन मैटर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। टीचर तिवारी क्लास के गेट की ओर देखकर अजगर की तरह फुंकार मार ही रही थी कि तभी उनके कानों में क्लास में से एक आवाज़ आई, अजगर तिवारी, मुझे समझ आ गया है कि तुम मुझे दूसरे सेक्शन में जाने की परमिशन दे चुकी हो। रही बात मेरे पेरेंट्स की, तो उन्हें तो मैं मना ही लूँगा। मेरी तरफ से भी तुम्हें और तुम्हारी क्लास को बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले मैं तुम्हें ये बात अच्छे से बता दूँ कि धनुष को इस क्लास से निकालने के डिसीजन पर तुम बहुत जल्दी पछताने वाली हो। ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेवकूफ़ी भरा डिसीजन होगा। पप्पी इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर टीचर तिवारी से बात कर रहा था जैसे कोई घर के बाहर खड़े होकर घर के अंदर छुपे हुए आदमी को ललकार रहा हो। इतना कहकर पप्पी ने भी अपना बैग और बाकी सामान ले लिया और क्लास से बाहर की ओर चल पड़ा। टीचर तिवारी को लगा कि आज का दिन उसने सुबह उठकर पता नहीं किसका मुंह देखा था कि उसे बार बार बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। टीचर तिवारी गुस्से में लाल पीली हो रही थी और बाहर जाते हुए पप्पी को गुस्से में देख भी रही थी। और फिर उन्होंने पप्पी को कहा, पप्पी बाहर निकल जाओ मेरी क्लास से, और दोबारा कभी आने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टीचर तिवारी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उन्हें पप्पी के पेरेंट्स का ख्याल आ गया, क्योंकि वो पहले से ही तिवारी को सही इंसान नहीं समझते थे। और टीचर तिवारी को ये सब अच्छे से मालूम था कि पप्पी के पेरेंट्स स्टार सिटी हाई स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो चाहे तो तिवारी को स्कूल से बाहर निकलवा सकते हैं। इसीलिए टीचर तिवारी कहते कहते चुप हो गई। लेकिन पप्पी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसे कोई कुछ बोले और वो पलटकर जवाब ना दे। अपनी उस आदत को बरकरार रखते हुए पप्पी पलटा और वहीं गेट पर खड़े होकर टीचर तिवारी से बोलता है, सुन अजगर तिवारी, मैं तुझे वचन देता हूँ कि कभी तेरी क्लास में कदम नहीं रखूँगा, और अगर तू कल मेरे सामने आकर भीख भी मांगेगी तो भी मैं तेरी क्लास में नहीं आऊँगा। पप्पी ने देखा कि उसकी बात सुनकर टीचर तिवारी को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी आत्मा ही बाहर ना निकल जाए। तब पप्पी ने स्माइल किया और अजगर तिवारी की ओर आंख मारकर क्लास से बाहर निकल गया। क्या टीचर तिवारी धनुष और पप्पी से अपनी बेइज्जती का बदला लेंगी?
कैसी होगी धनुष और पप्पी की नई क्लास, जानने के लिए सुनिए धनुष की कहानी धाकड़ द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ मेरे साथ में। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आप आगे भी ऐसे ही इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। चैप्टर 13 प्रिंसिपल। पप्पी आंख मारकर तिवारी को और भड़काकर आगे बढ़ चुका था। बेचारी टीचर उसे कुछ और कह भी नहीं सकती थी, अदरवाइज इस बार पप्पी क्लास के बाहर खड़े होकर कॉरिडोर में ही टीचर पर चिल्ला पड़ेगा और फिर जो बची कुची इज्जत थी वो भी उनकी चली जाएगी। धनुष और पप्पी दोनों ही क्लास छोड़कर जा चुके थे, लेकिन तिवारी को तो दोनों पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था और दोनों ने ही उसे बहुत अच्छे से भड़का दिया था। टीचर तिवारी अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों को मनी मन गालियां दे रही थी। वो इतना गुस्से में थी कि अब क्लास में बच्चों को पढ़ाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए टीचर तिवारी ने हाथ में लिया हुआ चौक वहीं फेंक दिया और गुस्से में तेजी से क्लास से बाहर निकल गई और प्रिंसिपल ऑफिस की ओर जाने लगी। क्लास में बैठे स्टूडेंट्स भी शौक होकर उन्हें ही देख रहे थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी उनके मुंह पर उनका निकनेम अजगर कहने की हिम्मत नहीं की थी और ऐसी बातें स्कूल में फैलते देर भी नहीं लगती थी। धड़ाम की आवाज़ के साथ प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाज़ा बहुत तेज़ी से खुलता हुआ अपने पीछे की दीवार पर जाकर टकरा गया। अंदर बैठे प्रिंसिपल मिस्टर A.T. श्रीवास्तव दरवाजे की आवाज़ से डरकर लगभग अपनी सीट से गिरते गिरते बच गए थे, पर उनके हाथ में पकड़ी चाय अपने आप को गिरने से नहीं बचा पाई और प्रिंसिपल श्रीवास्तव की पैंट गरम गरम चाय से गीली हो गई थी। उफ उफ की आवाज़ के साथ प्रिंसिपल श्रीवास्तव अपनी चेयर से उठ खड़े होते हैं, क्योंकि गर्म चाय उनके पैरों पर भी गिर चुकी होती है। प्रिंसिपल श्रीवास्तव गर्दन ऊपर उठाकर देखते हैं कि तिवारी बड़े गुस्से में उनके सामने खड़ी हुई है और अपनी पेटेंट स्टाइल में अजगर की तरह फुंकार मार रही है। प्रिंसिपल श्रीवास्तव के कुछ बोलने से पहले ही टीचर तिवारी बोलना शुरू कर देती हैं और चिल्लाने लगती हैं, सर, हमें इस धनुष को अभी इस स्कूल से रस्टिकेट कर देना चाहिए, वरना काफ़ी देर हो जाएगी। ये खुद तो बिगड़ ही चुका है और अपने साथ साथ दूसरे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। प्रिंसिपल श्रीवास्तव अपनी टेबल के नीचे से एक कपड़ा उठाकर अपनी पैंट पोंछ रहे हैं और पोंछते हुए टीचर प्रभाकर तिवारी को सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हैं। टीचर तिवारी कुर्सी पर बैठते ही फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करती हैं, सर, आई वार्न यू, अगर हमने जल्दी में ही कोई एक्शन नहीं लिया तो जल्दी ये लड़का स्कूल में यूनियन लीडर बन जाएगा और फिर स्कूल का सारा माहौल ख़राब हो जाएगा। हमारे लिए यहाँ नौकरी करना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल श्रीवास्तव अपनी पैंट साफ करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सामने रखे मग से चाय निकालकर फिर से कप में डाल रहे हैं और फिर अपनी धीमी आवाज़ में टीचर तिवारी से बोलते हैं, देखिए तिवारी जी, धनुष को स्कूल से बाहर निकालना कोई आसान बात नहीं है। उसे बाहर तो मैं भी निकालना चाहता हूँ, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि टीचर रस्तोगी हमेशा उसे बचाने के लिए उनके साथ खड़ी हो जाती हैं और उनके पहले ही धनुष को तुम्हारी क्लास से निकाले जाने पर कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है और ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जितना आसान आप समझ रही हैं धनुष को निकालना, उतना आसान काम नहीं है। अपनी बात ख़त्म करते हुए प्रिंसिपल श्रीवास्तव टीचर तिवारी के लिए भी एक कप चाय बना देते हैं और उनके सामने रख देते हैं। चाय का कप देखते हुए टीचर तिवारी कहने की कोशिश करती हैं, लेकिन सर, लेकिन टीचर तिवारी के पास प्रिंसिपल श्रीवास्तव की उस बात का कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए वो अपने सामने और प्रिंसिपल श्रीवास्तव के बीच रखी टेबल पर ही गुस्सा उतारते हुए आहिस्ता आहिस्ता मुक्का मार रही हैं। वो नहीं समझ पा रही हैं कि आखिर टीचर रस्तोगी धनुष को क्यों बचा रही हैं, जबकि उनका और धनुष का तो आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है। अगर टीचर रस्तोगी धनुष को नहीं बचाती तो टीचर तिवारी कब का धनुष को अपनी क्लास से बाहर निकाल चुकी होती। टीचर तिवारी तो धनुष को फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के बाद ही अपनी क्लास से बाहर निकालना चाहती थी। जब धनुष का उस कार एक्सीडेंट में
चोट लगने से दिमाग की हालत कमज़ोर हो गई थी और धनुष की माँ जब टीचर तिवारी के सामने उसे क्लास से ना निकाले जाने के लिए रो रो कर रिक्वेस्ट कर रही थी, उस समय भी तिवारी एक अच्छा इंसान बनने का सिर्फ ढोंग कर रही थी, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि वो लाख चाहकर भी धनुष को अपनी क्लास से नहीं निकाल सकती। अपनी जिद पूरी होते ना देख टीचर तिवारी प्रिंसिपल श्रीवास्तव से पूछती हैं, प्रिंसिपल सर, वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं ये टीचर रस्तोगी धनुष के लिए इतनी प्रोटेक्टिव क्यों है? क्योंकि मैंने अपने लेवल पर काफ़ी छानबीन की है, पर मुझे धनुष और टीचर रस्तोगी के बीच में कोई फैमिली रिलेशन तो नज़र नहीं आता है। ना ही मैंने कभी टीचर रस्तोगी को धनुष से बात करते हुए देखा है। यहाँ तक कि मैंने धनुष के सोशल नेटवर्क में भी ऐसा कोई लिंक नहीं पाया है जिससे कि वो टीचर रस्तोगी से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ हो। क्या आपको कुछ इस बारे में पता है सर? टीचर तिवारी बड़ी क्यूरियोसिटी से टीचर रस्तोगी और धनुष के बीच का रिलेशन जानना चाहती हैं। लॉजिकली स्पीकिंग, टीचर तिवारी को सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट की क्लास का मेन टीचर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो स्टार सिटी हाई स्कूल में पिछले करीब 20 सालों से पढ़ा रही थी और टीचर रस्तोगी को स्टार सिटी हाई स्कूल ज्वाइन किए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और जिस क्लास के मेन टीचर इंचार्ज टीचर रस्तोगी थे वो बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट की क्लास थी। इसलिए टीचर तिवारी को टीचर रस्तोगी से जेलसी होती थी। वो चाहती थी धनुष के साथ साथ टीचर रस्तोगी को भी स्कूल से निकलवा देती, बट थैंक गॉड कि उनके हाथ में इतनी पावर नहीं। टीचर तिवारी प्रिंसिपल श्रीवास्तव के सामने बेशक टीचर रस्तोगी के लिए कुछ भी बोलने की हिम्मत कर सकती हैं, पर सच्चाई यह थी कि टीचर रस्तोगी के सामने उनकी ज़बान तक नहीं खुलती थी। और ये बात उन्हीं पर ही नहीं, स्टार सिटी हाई स्कूल के सभी टीचर्स पर अप्लाई होती थी। टीचर रस्तोगी से प्रिंसिपल श्रीवास्तव भी कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचते थे, क्योंकि टीचर रस्तोगी के पिताजी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में एक बहुत अच्छे पोजीशन पर थे और अगर उन्हें किसी भी बात का बुरा लगा तो सामने वालों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। और स्कूल के कई टीचर्स तो टीचर रस्तोगी के आगे पीछे सिर्फ इसलिए घूमते थे क्योंकि वो उनकी प्रमोशन में हेल्प कर सकते थे। टीचर तिवारी की बात बड़ी ही शांति और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए सुनते हुए प्रिंसिपल श्रीवास्तव तिवारी जी से बोलते हैं, तिवारी जी, क्या ये जानना बहुत ज़रूरी है कि धनुष और टीचर रस्तोगी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? जबकि ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि टीचर रस्तोगी धनुष को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। मुझे नहीं लगता फिर हम में से किसी को भी आगे कुछ सोचना चाहिए। प्रिंसिपल श्रीवास्तव का बहुत क्लियर जवाब सुनकर तिवारी जी एक घूंट में अपनी चाय खत्म कर देती हैं। प्रिंसिपल भी चाय का एक लंबा सा घूंट लेकर तिवारी जी से बोलते हैं, तुम जानती हो, मुझे तो आज सुबह ही किसी का फ़ोन आया था धनुष को स्कूल से एक्सपेल करने के लिए। केवल तुम ही बेचैन नहीं हो धनुष को स्कूल से निकलवाने के लिए, कोई और भी है जो ये चाहता है। तिवारी जी बड़ी उत्सुकता से प्रिंसिपल श्रीवास्तव की ओर देख रही हैं। फिर प्रिंसिपल श्रीवास्तव उनके कुछ बोलने से पहले ही आगे बोलना शुरू कर देते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती वो फ़ोन किसका था। टीचर तिवारी प्रिंसिपल श्रीवास्तव से पूछती हैं, कौन है सर वो, बताइए तो सही। प्रिंसिपल श्रीवास्तव अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे पीछे की ओर कुर्सी को धकेलते हुए तिवारी जी से कहते हैं, कुमार इंडस्ट्रीज़ के मालिक मिस्टर अर्चित कुमार। कुमार इंडस्ट्री का नाम सुनते ही जैसे टीचर तिवारी के नीचे किसी ने कुर्सी ही खींच ली हो। वो शॉक होकर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, क्या? कुमार इंडस्ट्रीज, इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, उसके मालिक मिस्टर अर्चित कुमार, लास्ट ईयर अपने बेटे के एडमिशन के लिए जिन्होंने स्टार सिटी हाई स्कूल को लाखों रुपए का डोनेशन दिया था, वही सर। प्रिंसिपल श्रीवास्तव स्माइल के साथ अपनी गर्दन हिलाते हुए कहते हैं, ठीक पहचाना आपने तिवारी जी। टीचर तिवारी तो जैसे ये बात सुनते ही ना अपनी जगह से ना तो खड़ी हो पा रही थी ना ही बैठ पा रही थी। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और पूछ रही थी सर से कि सर, लेकिन ये कैसे? धनुष ने इतने बड़े आदमी से कैसे पंगा ले लिया है? जरूर उनके बेटे से धनुष का कोई झगड़ा हुआ होगा, है ना सर? टीचर तिवारी को इतने एक्साइटमेंट और उलझनों में देखकर प्रिंसिपल जी उनसे बोलते हैं, तिवारी जी, आपने अभी अभी मुझसे कहा कि आपने तो धनुष की फैमिली की पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, फिर आपने उसकी माँ आरती के बारे में कैसे कोई जानकारी नहीं ली? तिवारी जी भी अभी कंफ्यूज्ड हैं।
उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो अभी तक सरप्राइज्ड हैं। धनुष आए दिन किसी न किसी से स्कूल में लड़ाई झगड़े करता रहता है, इसलिए उन्हें लगा कि जरूर धनुष ने अर्चित कुमार के बेटे से लड़ाई की होगी और इसीलिए शायद वो उसे स्कूल से निकलवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धनुष की माँ, जो कुछ महीने पहले अपने बेटे के लिए तिवारी के हाथ पैर जोड़ रही थी, वो अर्चित कुमार को कैसे जानती है? प्रभाकर तिवारी प्रिंसिपल श्रीवास्तव से फिर पूछती हैं, धनुष की मदर, उनका इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक से क्या संबंध है सर? प्रिंसिपल श्रीवास्तव तिवारी जी से बोलते हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट अर्चित कुमार की छोटी बहन है और इस रिश्ते से धनुष उनका भांजा है। टीचर तिवारी शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? अर्चित कुमार एक करोड़पति आदमी और उसकी बहन के पास अपने बेटे के स्कूल की फीस भरने तक के भी पैसे नहीं है। मैं नहीं मान सकती। जरूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। अगर अर्चित कुमार नाखून के बराबर भी पैसे अपनी बहन को दे दे तो उनके पास कम से कम खाने और कपड़े पहनने की परेशानी तो नहीं होगी। प्रिंसिपल बोलते हैं, आप मानो या मानो ना तिवारी जी, लेकिन सच तो यही है और ये सोचना हमारा काम नहीं है कि वे अमीर क्यों हैं और उनकी बहन गरीब क्यों है। बेशक अर्चित कुमार कितने बड़े आदमी क्यों न हो, लेकिन टीचर रस्तोगी के होते हुए हम धनुष को स्कूल से नहीं निकलवा सकते। उन्हें भी बस इसी बात से खुश होना पड़ेगा कि हमने धनुष का सेक्शन चेंज कर दिया है। प्रिंसिपल श्रीवास्तव ने टीचर तिवारी के सभी डाउट्स को वहीं विराम देते हुए अपनी बात खत्म कर दी। प्रिंसिपल श्रीवास्तव की बात सुनकर टीचर तिवारी एक लंबी गहरी सांस मुंह से छोड़ती हैं और फिर कुछ सोचने में लग जाती हैं। तिवारी टीचर तो काफ़ी पहले से ही इस मौके के इंतजार में थी कि मौका मिले और वो धनुष को अपनी क्लास से बाहर निकाल सकें। प्रिंसिपल से वो इस बात के लिए पहले भी कई बार डिस्कस कर चुकी थी, लेकिन पहले हर बार प्रिंसिपल सर कुछ ना कुछ बहाने से उन्हें टालते रहते थे। पर इस बार जब धनुष को क्लास से बाहर निकालने की बात हुई और वे एग्री हुए तो तिवारी जी को लगा कि वो उनकी वजह से ही एग्री हुए हैं, लेकिन अब उन्हें पता लगा कि धनुष के दुश्मन तो उसके परिवार में भी हैं। टीचर तिवारी जहाँ इस बात को लेकर खुश थी कि धनुष की शक्ल अब उन्हें अपनी क्लास में दोबारा नहीं दिखाई देगी, वहीं उन्हें इस बात से काफ़ी इंसल्ट भी फील हो रहा था कि धनुष ने उन्हें पूरी क्लास के सामने अजगर कहकर बुलाया था। पर उसके बाद भी वो खुद उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई, मतलब वो जीत कर भी हार गई। उधर धनुष अपना सामान लेकर सेक्शन ई के सामने आकर खड़ा हुआ था और धनुष वहाँ खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि अब उसे उन लोगों के बीच में बैठना होगा जो कभी उससे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सीखने के लिए आते थे। उसके मन में एक एक करके कई ऐसे ख्याल आ रहे थे। तभी उसे कॉरिडोर से आते हुए पप्पी की आवाज़ आई, जो एक हाथ में अपना सामान और दूसरे हाथ में बर्गर लिए हुए था और खाता हुआ उसकी ओर चला आ रहा था। धनुष को नहीं मालूम था कि पप्पी भी उसके पीछे टीचर तिवारी की क्लास छोड़कर आ चुका है। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन धनुष पप्पी को देखते ही भूल गया था। पप्पी मुंह में बर्गर चबाते हुए दूर से ही धनुष को देखकर कहता है, क्या हुआ भाई, तू अंदर क्यों नहीं जा रहा? क्लास के बाहर क्यों खड़ा है? और उसके बाद पप्पी ने पहले बर्गर की लास्ट बाइट लेकर उसे ख़त्म किया। धनुष पप्पी से कहता है, अजगर को मेरा सेक्शन चेंज ऑर्डर लेकर यहाँ आना चाहिए था, तभी तो मैं अंदर एंट्री कर पाऊँगा। बिना ऑर्डर के अगर मैं इस क्लास में एंट्री करूँगा तो ये क्लास भी अननेसेसरी डिस्टर्ब हो जाएगी। धनुष की आवाज़ से ही लग रहा था कि वो क्लास से निकाले जाने पर कितना दुखी है। पप्पी से वहाँ आने का कारण पूछने से पहले धनुष ने पप्पी की बात का जवाब दिया था। धनुष आगे पप्पी से कहता है, इसीलिए मैं यहीं खड़ा अजगर तिवारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। धनुष की बात सुनकर पप्पी जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा, तू क्या तिवारी की वेट कर रहा है? फिर वो वहाँ अपने हाथ में लिए सामान को नीचे रखकर कहता है, स्टडिंग डिस्टर्ब, और वो भी ये लो। रुक एक मिनट। पप्पी खिड़की से क्लास के अंदर झांककर देखता है। पप्पी देखता है कि क्लास के बच्चे एक दूसरे के ऊपर कॉपी के पेजेस फाड़कर उससे बनाई हुई बॉल से अटैक खेल रहे हैं। पप्पी जोर जोर से हंसने लगता है, फिर धनुष से कहता है, अबे ये लोग तो बड़े मस्त हैं, ये अपने ए सेक्शन वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं जो गेम पीरियड में भी बुक्स ओपन करके बैठ जाएंगे।
ये लोग तो स्टडी पीरियड में भी गेम खेल रहे हैं। इतना कहते ही पप्पी क्लास विंडो को छोड़कर अपना बैग उठा लेता है और फिर धनुष से कहता है, चल ना, यहाँ खड़ा खड़ा कब तक उस अजगर का इंतजार करेगा? हमें क्लास से उसे निकाला है तो ऑर्डर की कॉपी लेकर आना उसकी जिम्मेदारी है। चल अंदर मजे करेंगे। पप्पी धनुष का हाथ पकड़कर उसे क्लास के अंदर खींचकर ले जाने लगता है, लेकिन धनुष उसका हाथ झटक देता है। क्या धनुष और पप्पी को न्यू सेक्शन के स्टूडेंट्स वेलकम करेंगे? आखिर क्यों टीचर रस्तोगी धनुष को प्रोटेक्ट करते हैं? जानने के लिए सुनिए धनुष की कहानी धाकड़ द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ मेरे साथ में। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो और आगे भी आप इसी स्टोरी को सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।